आज हम सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के सफर पर हैं और यकीन मानिए ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं, एक इमोशनल जर्नी भी है। सुबह सुबह सिलीगुड़ी से निकलते ही मौसम ने दिल जीत लिया। अभी हम लोग हैं सिलीगुड़ी से मिरिक के रास्ते में और काफ़ी नज़ारा ब्यूटीफुल है। अभी सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे बारिश हल्की हुई है। हल्की बारिश के बाद चमकती सड़क, बादलों से घिरे पहाड़ और हर मोड़ पर बदलते नज़ारे। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी मूवी के सीन का हिस्सा बन गए हों। हम मुड़ गए मिरिक के रास्ते में। जैसे ही मिरिक के रास्ते में हम थोड़ी दूर आगे बढ़े, हमें एहसास हुआ कि पहले चलते हैं दार्जिलिंग, फिर जब लौटेंगे तो उस समय लौटते वक्त मिरिक को एक्सप्लोर करेंगे। अब हम निकल चुके हैं दार्जिलिंग की ओर, मिरिक का प्लान कैंसिल करके। गूगल मैप पे भरोसा करके हम निकल गए कुशोंग के रास्ते दार्जिलिंग की ओर। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग की ओर। काफ़ी स्टीप रास्ते हैं, काफ़ी टर्निंग है, काफ़ी ध्यान से चलाना होगा गाड़ी हमें इधर। जैसा कि ये वन वे ट्रैफिक की तरह ही नज़र आ रहा है, टू वे ट्रैफिक नहीं है और बारिश भी हो रखी है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि टायर फिसले वगैरह नहीं। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे रास्ता कठिन होता चला गया। डेंस फॉरेस्ट, दोनों तरफ टी गार्डन्स, क्रिस्टल क्लियर रोड। फिर आया ये ब्रिज। इस ब्रिज को क्रॉस करते ही रोड एकदम चेंज हो गए। जैसे जैसे हम पहाड़ी की ओर आगे बढ़ते गए कुशोंग के रास्ते की ओर, वैसे वैसे रोड एकदम डेंजरस लगने लगा। एक साइड प्योरली खाई और एक साइड माउंटेन। क्योंकि हम ऐसे रोडों पे चलाने के आदी नहीं हैं, इस रास्ते पे गाड़ी चलाने का एक अपना ही एक्सपीरियंस था। इतने घुमावदार रास्ते के बाद भी काफी खूबसूरत दृश्य हमें नजर आ रहे थे और काफी मजा आ रहा था। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होने लगा और फिर बीच सड़क पर ही कार बंद हो गई। उस पल जो फीलिंग थी शायद वर्ड्स में बताना मुश्किल है। फैमिली भी घबरा गई थी और मैंने तभी डिसाइड किया कि एडवेंचर अपने जगह पे है, लेकिन फैमिली की सेफ्टी अलग जगह है। यू टर्न लेके जो मेन रास्ता है दार्जिलिंग जाने का, उस रूट से हम दार्जिलिंग जाएंगे। क्योंकि मैं पहले भी वो रूट यूज कर चुका था दार्जिलिंग का, उस रास्ते के बारे में मुझे अच्छे से पता था। तो फिर क्या था, फिर हमने डिसाइड किया रिटर्न होने का। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन मेरे साथ आती है तो मैं सबसे पहला काम करता हूँ कि किसी एक जगह गाड़ी को रोकता हूँ। यहाँ पे हमने एक रोड साइड रेस्टोरेंट पे गाड़ी रोका, वहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट किया और थोड़ा सा दिमाग को शांत किया और फिर हम निकल पड़े रोहिणी की तरफ। क्योंकि जो नेक्स्ट रूट था हमारा रोहिणी से कुशोंग था, जो कि हाईवे रोड है, जो काफी अच्छा है और मोस्टली लोग उसी रोड को यूज करते हैं दार्जिलिंग आने जाने के लिए। शॉर्टकट छोड़कर हम रोहिणी हाईवे पर आ चुके थे और अब शुरू होने वाला था दार्जिलिंग का असली सफर। जैसे ही हम रोहिणी हाईवे से आगे बढ़े, हमें दिखे काफी सारे रेस्टोरेंट, ईटरी पॉइंट्स, जहाँ पे लोग रुककर ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे। क्योंकि ऑलरेडी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था तो हम बिना रुके आगे बढ़ने लगे और यकीन मानो एज कम्पेयर टू पिछले रास्ते से ये रास्ता काफी लाइवली था। काफी लोग इस रास्ते का यूज कर रहे थे और जहाँ उस रास्ते पे हमें कोई उतना दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ पे हर जगह आपको टूरिस्ट और आते जाती गाड़ियां नजर आ रही थी और व्यूज काफी शानदार होते जा रहे थे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे। ये रास्ता हाईवे होने की वजह से काफी स्मूथ था और टर्न्स काफी ही कम थे एज कम्पेयर टू हमारे प्रीवियस रास्ते से। और जो चढ़ाई थी वहाँ पर सीधी चढ़ाई थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम टर्न और चढ़ाई भी कम ही था। तो इस रास्ते पे हमें चलने में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, गाड़ी स्मूथ चल रही थी और रास्ते काफी खूबसूरत नजर आ रहे थे। थोड़े देर ड्राइव के बाद इसी रूट पर हमें मिला एक खूबसूरत वाटरफॉल, जहाँ कुछ देर रुककर फोटोज ली, नेचर को फील किया और फिर बढ़ पड़े हम कुशोंग की तरफ। कभी कभी गूगल मैप से ज्यादा अपना एक्सपीरियंस और पेशेंस काम आता है। इस रास्ते से आने का डिसीजन हमारे लिए काफी सही डिसीजन निकला। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ पहाड़ और बीच में परफेक्टली मेंटेन्ड हाईवे। इसी वजह से शायद ज्यादातर टूरिस्ट इसी रूट का यूज करते हैं। जितना आगे बढ़ते गए हिमालय उतना ही खूबसूरत होता गया। कभी बादल हमारे साथ चल रहे थे, कभी टी गार्डन पूरे पहाड़ को हरा रंग दे रहे थे, कभी छोटे छोटे माउंटेन हाउसेस देखकर लगता था काश कुछ दिन यही रुक जाते। रास्ते भर टूरिस्ट अपनी गाड़ी रोक रोक कर फोटोज और वीडियोस बना रहे थे और सच कहूँ हर किलोमीटर के बाद ऐसा लग रहा था
काश यहीं रुक जाते। इस रास्ते पर ड्राइव करने का एक अलग ही सुकून था। अगर आप भी कभी अपनी कार से आते हैं तो ये रास्ता आपके लिए बेस्ट रूट होगा दार्जिलिंग आने के लिए। थोड़े देर बाद हम पहुंच गए कुशोंग। कुशोंग को लैंड ऑफ वाइट ऑर्चिड भी कहा जाता है। दार्जिलिंग रूट का ये एक इम्पोर्टेंट हिल टाउन है। यहीं से ट्रैफिक भी बढ़ने लगी क्योंकि ये टाउन एरिया था तो ट्रैफिक कुछ ज़्यादा थी यहाँ पे। जैसे ही हम टाउन एरिया से बाहर निकले और तब जो चीज़ देखने का इंतजार था वो फाइनली हमारे सामने था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। रोड के बिल्कुल साथ साथ चलती ये टॉय ट्रेन दार्जिलिंग की पहचान है। एक साइड रेलवे ट्रैक, दूसरी साइड गहरी वैली और बीच में मैं और मेरी कार। ये एक्सपीरियंस सिर्फ दार्जिलिंग में ही आपको मिल सकता है, किसी और टाउन या हिल स्टेशन पे नहीं। जैसे ही हम ऊपर चढ़ने लगे मौसम ने एक बार फिर अपना रंग बदल दिया। अचानक से घना फॉग छाने लगा और विजिबिलिटी रास्ते की कम होने लगी। कुछ जगह पे आगे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन हम फिर भी रुके नहीं। उसी रूट में गाड़ी हम चलाते चले गए और यकीन मानिए ये फीलिंग वर्ड में बताना मुश्किल है। ऊपर से हल्की बारिश और पाइन फॉरेस्ट। अगर आपने कभी बारिश में पहाड़ों पर ड्राइव नहीं की तो यकीन मानिए ये फीलिंग वर्ड में बताना मुश्किल है। और फाइनली शाम होते होते हम पहुंच गए अपने होम स्टे घूम फेमस है अपने घूम स्टेशन के लिए, जो कि काफ़ी आइकॉनिक और सबसे ऊंचा हिल्स पे बसा रेलवे स्टेशन है। अपना होम स्टे दार्जिलिंग रिट्रीट। जैसे ही हम होटल पहुंचे ऑनर ने बड़े ही प्यार से हमारा वेलकम किया। थोड़ा सा रेस्ट करते करते पता ही नहीं चला कब शाम हो गई और फिर हमने डिसाइड किया कि चलते हैं दार्जिलिंग के सबसे फेमस मॉल रोड पे, क्योंकि इवनिंग में मॉल रोड का नज़ारा ही कुछ और होता है। लेकिन इस बार अपनी कार से नहीं, क्योंकि पूरे दिन माउंटेन ड्राइविंग के बाद बॉडी इतनी थक चुकी थी कि गाड़ी चलाने का बिल्कुल मन नहीं था। इसलिए हमने बुक की एक लोकल टैक्सी। रास्ते में हमें फिर से देखने को मिली दार्जिलिंग की आइकॉनिक हिमालयन टॉय ट्रेन, जो शाम की रोशनी में भी और भी खूबसूरत लग रही थी। और फाइनली हम पहुंच गए मॉल रोड। यकीन मानिए ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इंडिया ही दार्जिलिंग आ गया हो। हर तरफ टूरिस्ट, लाइव म्यूजिक, लोकल शॉप्स, ठंडी हवा और पहाड़ों का एक अलग ही वाइब आ रहा था। हमने यहाँ से कुछ सोवेनियर और फ्रीज मैगजीन्स लिए और फिर टेस्ट किया दार्जिलिंग का फेमस स्टीम्ड मोमोज, जो सच में लाजवाब थे। और इसी के साथ हमारा दार्जिलिंग का दूसरा दिन यहीं खत्म होता है। लेकिन असली एडवेंचर अभी शुरू भी नहीं हुआ है। कल हम एक्सप्लोर करेंगे दार्जिलिंग के सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शन टाइगर हिल, घूम मोनेस्ट्री, बतासिया लेक, पीस पगोड़ा, जापानीज टेम्पल, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, पद्मनाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क और भी बहुत कुछ। तो अगर आप भी दार्जिलिंग का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो पहाड़ यात्री के साथ बने रहिए, क्योंकि अगले एपिसोड में होने वाला है इस जर्नी का सबसे खूबसूरत चैप्टर।